प्रारब्ध से प्राप्त भोग सामग्री के ग्रहण द्वारा न दुख होता है न सुख होता है। तो उसको अपने प्रारब्ध के अनुसार सभी को कुछ मिलता है और कुछ चला जाता है। तो न तो उसके लिए कोई है पदार्थ है जिसको त्यागने की इच्छा, क्योंकि दूसरा तत्व होगा तब तो त्यागेगा। जिसने जान लिया कि एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य नहीं, एक तृण, एक सूखा पत्ता, वो भी उस ब्रह्म से अलग नहीं, तो किसको त्यागने का घृणा करेगा, छोड़ने की इच्छा करेगा। और उस ब्रह्म से और श्रेष्ठ कुछ होता तो उसको पाने की इच्छा होता, पर वो तो कहता मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति किंचिदस्ति, एक किंचित भी और मुझसे श्रेष्ठ है तो फिर सब श्रेष्ठ नहीं तो अब मेरे लिए पाने को भी कुछ इच्छा नहीं। किसकी कामना करूं? आप्त काम, पूर्ण काम। इस प्रकरण के अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जी जनक को पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे अंतःकरण के राग द्वेष आदि कषाय धूल चुके हैं। अब गुरु वही जो शिष्य को झकझोर करके दृढ़ करता है। झकझोर इसलिए नहीं करता कि पद भ्रष्ट हो जाए, ये नहीं कि वह अश्रद्धा करके चला जाए, बल्कि पक्का करने के लिए झकझोरता है। जैसे कभी टेंट वगैरह कोई बनाता है तो खूंटा ठोकता है और हिलाता जाता है, फिर ठोकता है, फिर हिलाता है। ये पागल है, ठोक भी रहा और हिलाता भी जा रहा, तो ये कैसे होगा? नहीं, उसका वो हिलाना वो पक्का करने के लिए, इधर उधर हिलेगा तो फिर मिट्टी डाल के फिर ठोकेगा। तो ऐसे ही गुरु भी शिष्य को झकझोरता है, उसकी परीक्षा लेता है कि इसने कितना समर्पण किया है। खाली मुँह से ही तुम्हें वह सर्वम बोल रहा कि सचमुच में मानता भी है। संसार में तो तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे वो हो, और गुरु को तुम भी मेरे, तुम भी मेरे, तुम ही मेरे उधर है संसार में, तुम ही और गुरु को तुम भी, उसको भी में जोड़ दिया, ही में नहीं। और बोलता मंदिर में जाके क्या, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, कितना चालाक है, भगवान से भी चालाकी कर रहा है। और उधर घर में बोल के आया तू ही मेरी पत्नी है, तू ही मेरा पति है, तू ही मेरा बेटा, तेरे अलावा मेरे, और वहाँ मंदिर में फिर उसको कहता है। तो वहाँ वो मंदिर वाला ही नहीं है, वो तो भी है, घर वाले ही है। ये तुम ही तुम ही तुम ही, इस प्रकार। तो उस ज्ञानी के लिए जिसने अपनी अखंडता का, पूर्णता का अनुभव कर लिया, अब उसको अपने से और श्रेष्ठ कुछ भी प्रतीत नहीं होता। तू द्वंद्व रहित हो चुका है, उसको तू द्वंद्व रहित और तो उस ज्ञानी के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष, काम क्रोध, अपना पराया, मैं मेरा, इस प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रहता है। वो पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब तुझे देव योग अर्थात प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी भोग प्राप्त है उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अब अगर शिष्य घर छोड़कर संन्यास लेने की इच्छा कर रहा है तो गुरु उसको झकझोरता है, अरे अरे तूने तो एक ब्रह्म को सत्य जाना है, जगत नाम की कोई चीज नहीं, रस्सी में जैसे सांप झूठा, जगत झूठा है, फिर काय को घर छोड़ के भाग रहा है, फिर जंगल क्यों जा रहा है? क्या तूने ब्रह्म ज्ञान पाया? यही ब्रह्म ज्ञान तूने पाया कि एक ब्रह्म के अलावा दूसरा ज्ञान पाया। और अगर नहीं छोड़ के जा रहा है और घर में रह रहा है तो फिर झकझोरता है, अरे तूने तो जान लिया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो क्यों फंसा है? क्यों औरत में फंसा है? क्यों आदमी में फंसा है? घर में छोड़ न, भाग जाए जंगल में। यानी दोनों तरफ से ही झकझोर करके उसकी अंदर की परीक्षा करता है। तो गुरु जी शिष्य को उपदेश करते कि जब तूने जान लिया इस जगत के असलियत को,
तो फिर इसमें क्यों तू आसक्त होकर कर्म कर रहा है? उनके प्रति सुख दुख की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है मन तुम्हारा जीवित है। तो अगर तुम्हारे संसार में राग द्वेष हो रहा है, सुख दुख बुद्धि है, अनुकूल प्रतिकूल, तो फिर तुमने अभी मन का त्याग नहीं किया है, मन को जीता नहीं है, क्योंकि ये तो मन की अवस्था है। तो इस प्रकार गुरु उपदेश करते हैं कि तूने अभी अपने मन का त्याग, मन में से मैं भाव छोड़ा नहीं है। अगर ऐसा तेरी अंदर से अनुकूल प्रतिकूलता की भावना आती है तो आत्मज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है। या लक्षण मिल गया, गुरु कहता है कि तेरी मन की हमको पता लग गया कि अभी आत्मज्ञान दृढ़ नहीं हुआ, क्योंकि जो आत्मज्ञान दृढ़ हो जाता है फिर वो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। द्वंद्वातीतम, वो द्वंद्व से अतीत। फिर उसके लिए लाभ हानि, मित्र शत्रु, सर्दी गर्मी, उसके लिए भूख प्यास सब समान हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीच शुपाक्य च पंडित समदर्शनम। उसके लिए फिर गाय और कुत्ता, हाथी और घोड़ा, चांडाल और ब्राह्मण सब समान होते हैं। और जिसने ऐसा विचार कर लिया उसने जीते जी संसार जीत लिया। तैर जीते सर्गो येषाम साम्ये स्थिति मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिते। जिसने ऐसा भाव कर लिया, सब में समान देखता, ऊंच नीच छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय उड़िया बंगाली तेलुगु बिहारी, कुछ भेद नहीं, सबको एक मनुष्य मात्र देखता है। समता जिसके आ गई उसने तो जीते जी संसार जीत लिया, क्योंकि परमात्मा भी ऐसा ही है, वो भी समदर्शी है, सब में है, सब रूप में है, कोई भी कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं। तो और वो ज्ञानी भी इसी भाव में आ गया, तो दोनों एक हो गए। तैर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थिति मना निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्। मैं कुछ करता नहीं, ऐसी तेरी धारणा अभी बनी नहीं, तो फिर तू अज्ञानी ही है। तो अगर तेरे को अभी भी अपनी देह के, प्राण के, श्रोत्र त्वचा चक्षु के क्रियाओं में कर्ता भाव जुड़ा हुआ है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो अभी तूने इंद्रियों के कर्मों से अहंकार तादात्म्य तोड़ा नहीं है, तो अभी इंद्रियों के कर्मों में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो इंद्रियों के कर्मों को दृश्य और अपने को उनका दृष्टा जानते हैं। जैसे घर में, आपके घर में कोई बर्तन मांजने आता है, कपड़े धोने आता है, तो क्या आप कहोगे कि मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं बर्तन मांज? अरे वो कर्म उनका है, मेरा कर्म तो देखने का है। तो ये तुम्हारी इंद्रियां हैं, कोई सुनने का काम करती है, कोई देखने का, कोई चबाने का, कोई चलने का, और तुम कहते हो मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। अरे परधर्मो भयावह, ये भगवान इशारा दे रहे हैं, ये प्रकृति के काम है, इंद्रियों के काम है, तीनों गुणों के काम है। इन कर्मों में तुम अपने को मत जोड़ो, तुम केवल एकमात्र साक्षी हो। और अगर कर्मों में तुमने एकता की है तो फिर तुमने अभी देह से तादात्म्य तोड़ा नहीं है। गोरी इधर हो जाओ थोड़ा, क्योंकि ये कभी झूमता है इधर और कभी झूमता उधर, तो तुम कब तक झूमोगे? हाँ चलो। ज्ञानी तो अपने को न कर्ता मानता है न भोक्ता। ज्ञानी अपने को कैसा जानता है? बोलो, तुम बोलो। करता ना भोगता। ठीक है, जोर से कहन तो। करता नहीं भोगता नहीं। ना मैं करता और ना मैं भोगता। ज्ञानी अगर है तो वो ऐसा जानता है कि मैं कुछ कर्म नहीं करता हूँ। तो ये सब कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं रमेश? इंद्रियों के द्वारा।
कौन कौन? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण के। और ये किसके द्वारा कर रहे हैं? 5 भूतों के द्वारा। वो आकाश, वो वायु, वो तेज, वो जल और पृथ्वी। तो ये सब प्रकृति के अंतर्गत आ गए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सब 17 तुम्हारे की यह 19 या 14 त्रिपुटियाँ कि 5 महाभूत कि 25 उनके तत्व, ये सब प्रकृति के अंतर्गत। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व। सब कर्म, जहाँ तक भी कर्म है, सब प्रकृति के द्वारा। मूल आदमी प्रकृति के काम को, ये चोर, ये महाचोर प्रकृति के काम को मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, बस इसी अपराध के कारण ये पकड़ा जाता है यमदूतों के द्वारा और 84 लाख की जेल में डाल दिया जाता है। सोचो, हम होश में नहीं, हम बेहोश में पड़े। पशु तो बेहोश है ही, खाने पीने का, परिवार का होश उनको भी है, पर वो होश नहीं, वो बेहोश ही है। मनुष्य जीवन में अपने चेतन सत्ता का होश आने का भगवान ने एक सुविधा दी है, एक सुयोग्य हमें स्वर्ण अवसर मिला है। और हम फिर भी विचार नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वही विचार कर रहे हैं जो कुत्ता कर रहा है, जो सुअर कर रहा है, जो बिल्ली कर रही है। वो भी कहती है मेरे बच्चे हैं, वो भी कहता है ये मेरा घर है, वो भी कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। उनको भी पता है अपने अपने दुश्मनों का, जिससे वो डरते हैं। और तुम भी वो के वही काम कर रहे हो, तुम भी बेहोश पड़े हो। तो ये प्रकृति के द्वारा सब काम हो रहे हैं। बचपन से किशोर तुमको किसने बनाया? किशोर से तुमको हमारे शरीर को जवान किसने बनाया? ये जवान से तुम्हारे शरीर को प्रौढ़ किसने बनाया? बुढ़ापे से और मृत्यु की तरफ किसने धकेला? तुमने धक्का दिया ना, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम तो उसके हाथ की पोली पोंगरी हो। भगवान फूंक मारता है और तब ये चल रहा है, तुम्हारे हाथ में ये कुछ भी नहीं है। अभी बैठा हुआ ये खा रहा था उस तरफ, और ऐसा विचार गया, अभी शाम की बात बता रहा, 6:30 बजे, तो ऐसा गया, तू कर क्या रहा है रे? तू कर क्या रहा है? अपने से पूछा। ये तो हाथ जा रहा है और वो अंदर हो रहा है, मशीन चल रही है चबाने की, तू चबा रहा है, तू चूस रहा है, तू रस निकाल रहा है, तू मल बन रहा है। तू क्या कर? तू तो खाली देख रहा है। तो तुम्हारा स्वभाव केवल देखने का है। ये भोजन करना कि मल बनाना कि रक्त बनाना कि श्वास चलाना, ये हमारे हाथ की बात किसके द्वारा? प्रकृति क्रियमाणा, प्रत्यक्ष बात है। तो ये मनुष्य ये विचार कर सकता है, पशु ये विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बेहोशी में जीवन जा रहा। और मनुष्य होकर भी जो विचार नहीं करता है वो फिर पशुओं की तरह बेहोश है। तभी तो कहा ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। क्यों पशुभिर समाना क्यों कह दिया? वो 4 काम कर रहे हैं बेहोशी में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और तुम भी वही सारा जीवन लगा दिया आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में। और तुमने क्या किया? ये जो संग्रह किया वो तो तुम्हारा नहीं हो, ना तुम्हारे साथ जाएगा, ये तो सब छूट जाएगा। तो तुम एकमात्र दृष्टा हो, तुम एकमात्र साक्षी हो, करना तुम्हारे हाथ में नहीं। सोचो विचारो, कितनी सत्य बात है कि करना तुम्हारे हाथ में होता तो बालों को सफेद क्यों होने दिया? तुम्हारे हाथ में करने की क्रिया होती तो आंखों को कमजोर क्यों होने दिया? कान की शक्ति को कमजोर क्यों होने दिया? शरीर की शक्ति को कमजोर क्यों होने दिया? तुम रोक पाए? क्या खा? तुम्हारे हाथ में रोकने का कुछ है? ये श्वास को क्या रोक पाते हो? रोक पाओगे? कोई आज तक रोक सका? तो फिर प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है। तो प्रकृति के कर्म को मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है, तो ऐसा कभी भूल से अपराध न हो। ये अपराध है सोचना भी कि मैंने किया,
कि मैं करूँगा, कि मैं करूँगी ना। ये प्रकृति कर रही है, मैं तो देख रहा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। तो जो ज्ञानी होते हैं वो किसी भी इंद्रिय के कर्म में मैं करता हूँ का भाव जगने ही नहीं देते हैं। राजा होकर और कभी कहेगा कि मैं भिखारी हूँ? राजा होकर भिखारी अपने को कैसा कहेगा? तो ये मन भिखारी है, स्त्रियों का, पुरुषों का, पदार्थों का, पांचों पदार्थ, चाहे वो श्रोत्र का हो, त्वचा का हो, चक्षु का हो, कि जिह्वा या ग्रहण का, इनके 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इसका भिखारी कोई आत्मा है क्या? आत्मा चाहता मुझे सुनने को चाहिए, मुझे छूने को चाहिए, कि मुझे देखने को चाहिए, कि मुझे चखने को चाहिए, कि सूंघने को चाहिए। बोलो, आत्मा चाहेगा? नहीं। ये आंख भी नहीं चाहती है, ये कान भी नहीं चाहता है, ये जिह्वा भी नहीं चाहती है, ये नासिका भी नहीं चाहती। ये तो चाह के पदार्थों के दरवाजे हैं। इन दरवाजों से चाह का सामान अंदर जाता है। ये दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। कौन इसको लेकर जा रहा? मन। वो मन है, बाजार में खरीद कर लाता है पसंद करके, और फिर इन दरवाजों से अपने सामान को अंदर पहुंचाता है। तो मैं केवल साक्षी हूँ। विषयों को चाहना, विषयों को भोगना मेरा इच्छा का विषय नहीं है। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ज्ञानी तो अपने को न कर्ता मानता है न भोक्ता, बल्कि वह अपने को शुभ अशुभ कर्मों का एकमात्र दृष्टा, साक्षी, आत्मस्वरूप ही जानता है। तो गौरी क्या मानता है अपने को ज्ञानी? बोलो, ज्ञानी अपने को क्या मानता है? न कर्ता न भोक्ता, एकमात्र अपने को दृष्टा, साक्षी ही जानता है। ऐसा ही जानना हमको है। इसके अलावा और कुछ जानने की हमारी और कोई क्षमता नहीं। बस यही, मैं इनको जानने वाला दृष्टा साक्षी हूँ, न मैं कर्ता न मैं भोक्ता है। जिससे न आखिरी क्षण में कहा है, जीसस ने आखिरी क्षण में कहा है, तेरी मर्जी पूरी हो। तो दृष्टांत दिया जा रहा, सीधे बैठो। कितने गर्दन झोंका के युग हो गए। क्या बोला जीसस ने? कि तेरी मर्जी पूरी। किसको? परमात्मा को। कब? जब उसको ठोका जा रहा था, दीवार में चुना जा रहा था, कीले ठोके जा रही थी, तो कहा कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तेरी इच्छा पूरी हो, तू जाता है तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और जिन्होंने कीले ठोके उनके लिए भी क्या कहा कि प्रभु इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये भोले लोग हैं, ये मेरे कर्मों का ही मुझे फल मिल रहा है। इस तरह का विचार जगाया। अज्ञानी जब भी प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान मेरा ऐसा कर दो, वैसा कर दो। किंतु हमारा कहना गलत होगा, हमारा सोचा गलत होगा, प्रत्युत परमात्मा का निर्णय ही ठीक होगा। हाँ, क्या कहा? बोलो। कि अज्ञानी जब भी प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ अपनी इच्छा की ही मांग करते हैं। देखो, ये अज्ञानी का लक्षण है। वो अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं परमात्मा से। ये नहीं कि आपकी इच्छा, आपकी जैसी खुशी हो। ना ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, इसलिए वो ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं। तो अज्ञानी जब भी प्रार्थना करता है तो भगवान को नौकर बनाता है, भगवान को नौकर बनाता है, और ज्ञानी राजा बनाता है कि आपकी जो इच्छा, आपकी जो इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जैसा चाहें, जब चाहें, जो चाहें आप, मैं तो समर्पित हो गया, अब मैं आपके समर्पित हो गया, अब मेरा इस शरीर पर कोई अधिकार। इसीलिए जब गुरु की पूजा की जाती है तो पुष्प रखते हैं गुरु के चरणों में,
गुरु के चरणों के अंदर कुछ कपड़ा रख देते हैं, गुरु के चरणों में कुछ फल रख देते हैं, गुरु के चरणों में कुछ मिष्ठान रख देते हैं, गुरु के चरणों में कुछ अलंकार भी रख देते हैं और गुरु के चरणों में अपने को भी फिर रख देते हैं। ये साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है कि हे गुरुदेव, जैसे आपने मेरे पुष्प माला को, पुष्प को स्वीकार किया, मेरे वस्त्र को स्वीकार किया, मेरे कपड़ों को करके और मेरे फलों को, मेरे मिष्टान को, मेरे संपत्ति धन को, अब इसको भी उसी तरह स्वीकार कर लो। अब जैसे इन वस्तुओं पर आपका अधिकार है क्योंकि आपके चरणों में रख दिया। लेकिन संसारी लोग कहते हैं मैं आपको ये शाल दे रहा हूँ, अगले साल भी आपके पास रहना चाहिए, किसी को देना नहीं। आपको मैं स्वेटर बना के दे रही हूँ, अगले साल भी आपके ऊपर होना चाहिए, आप इसको किसी और को मत दे देना। ये चप्पल भी आपको मैं दे रही हूँ कि दे रहा हूँ, ये और किसी को मत देना। ऐसे दस्तावेज पे साइन कराते हैं तो दूंगा। लेकिन ज्ञानी तो किसी वस्तु पर अपना अधिकार रखता नहीं है, इसलिए वो किसी के बनने, भाई तू तेरा संभाल, मैं इतना नहीं संभाल सकता, 1 साल तक इसको संभालूंगा, तेरे को फिर आके दिखाऊंगा, तो ये काम मेरे से। तो ज्ञानी परमात्मा की इच्छा पर सब छोड़ता है और अज्ञानी पर अपनी इच्छा से परमात्मा को जोड़ता है। यदि तुमने कोई कामना रख दी, अपनी इच्छा की बात कही, तो वह प्रार्थना नहीं हुई, वह तो तुमने उसे सुझाव, मजदूरी की, तो भगवान को तुमने मजदूर बना लिया। तुम तो उससे मजदूरी करा रहो कि तुम मेरा ये काम कर दो, मेरा ये बच्चे का रोग आ गया है, बुखार आ गया है, इसको ठीक कर दो, कि मेरी लड़की की शादी करा दो, तो उसका जो है जो संबंध बिगड़ गया वो जोड़ दो। तो तुम तो भगवान से ये प्यार नहीं, ये तो बिजनेस है कि मैंने तुम्हारा इतना जप किया, इतना माला की, तुम्हारा मंदिर बनवा दिया, छत्र बनवा दिया, तुम्हारे कपड़े बनवा दिए और मेरा इतना काम तुम कर दो। ठीक। परमात्मा से ज्यादा अपने को समझदार मान रहे हो। इधर पूजा में कहते क्या हो, सुख संपत्ति घर भेजो, कष्ट मिटाओ तन का, ओम जय जगदीश हरि। यह भी कोई प्रभु प्रार्थना तो है? ये जो मांग कर रहे हैं ये अपने को ज्यादा समझदार मानते हैं, भगवान को कम समझदार मानते हैं। तुमने ये नहीं किया, नहीं, तुमको ये काम करना था, तुमने ये अभी तक नहीं किया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरे को जप करते माला करते, उसका 6 दिन में पूरा हो गया और मैं इतने साल से कर रहा हूँ। तो ये तुम भगवान को अपनी आज्ञा का गुलाम बनाना चाहते हो, भगवान की आज्ञा के गुलाम बनना नहीं चाहते। तुम तो कहने लगे मैं ज्यादा समझदार हूँ, मुझे क्या चाहिए? हे भगवान, तुझे पता नहीं, इसीलिए सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यह करो। हाँ, आगे बोलो। एक सूफी फकीर फरीद हुआ। उसके 2 बेटे थे। प्रतिदिन फरीद तकरीर से, प्रवचन से संध्या को लौटता। तब भगवान के प्रति कितना समर्पण भाव है, इसे एक दृष्टांत से समझाया जा रहा है कि एक संत हुए हैं, सूफी संत फरीद, बिल्कुल कबीर की तरह सुबह से जाते हैं, अपना व्यापार करके और संध्या को घर लौट आते हैं। उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, छोटा परिवार। संध्या को आते हैं व्यापार करके, अपना मजदूरी करके, और हाथ धोकर बस अंदर घुसते हैं। पत्नी तत्काल 4 भोजन की थालियां लगा लेती है। पति पत्नी और 2 बच्चे, रोज का एक काम फरीद जाते हैं, अपना जो कुछ भी सामान है बिक्री करके संध्या को आते हैं, हाथ पैर धोए और खाने के लिए बैठते हैं। तो वही 4 थालियां, 2 बच्चे भी आ जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि फरीद लौटकर जब आए काम से और हाथ धोकर किचन के वहाँ जहाँ डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल बोलते हैं, वहाँ
देखा कि 2 थाली लगी है। तो फरीद ने पूछा अपनी पत्नी से, अरे आज ये 2 थाली और 2 थाली क्यों नहीं लगाई? बोले अभी हम खा लेते हैं, बच्चे बाद में खाएंगे, खेल रहे। फरीद ने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद में वो पत्नी कहती है चलो थोड़ा टहलते हैं। तो टहलने को निकले, बच्चे नहीं आए, अब आ जाएंगे, खेल रहे हैं। और बात चलाई कि देखो एक मेरे मन में तुमसे बात पूछने की है, बहुत दिनों से पूछ नहीं पा रही हूँ, डर लगता है कहीं गुस्सा ना करो। अरे क्या बात है ऐसी, मैं गुस्सा करूँगा? वो बात ऐसी है, तुम मेरे पे क्रोध करो ना, मैं नहीं करूँगा। तो पता है, देखो मेरे जो पड़ोसन है ना, वो हज करने गई थी, तब उसने अपने सोने के और हीरे के अलंकार दे गई थी कि इतनी लंबी यात्रा में मैं ये सामान लेकर नहीं जाऊं, तुम जब आऊंगी लौटकर तो तुम मुझे दे देना। तो क्या हुआ? बोली वो कल आ रही है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको दूं या ना दूं। तो आपसे पूछ लूं, मेरे से क्या पूछना? नहीं तुम नाराज हो जाओ। अरे मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा, उसकी चीज है तो उसको दे दे। नहीं आप बाद में गुस्सा करोगे तो इसलिए मैं नहीं देना चाहती हूँ। अरे देते कि नहीं, 2 थप्पड़ दूंगा अभी तेरे को। जिसकी चीज है उसको देना है, तुम्हारा उस पर क्या अधिकार है? उसने तुम्हें इतने दिन रखने के लिए, ठीक है। नहीं नाराज हो गए? हाँ नहीं नाराज होऊंगा। अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा, चीज जब मेरी नहीं है, जिसकी उसको दे। अब उधर ले गई जहां उसके 2 बच्चे मरे हुए पड़े थे। एक मकान पुराना था, आंधी आई थी तो धस गया, उसमें बच्चे खेल रहे थे वहां। ये है वो 2 हीरे जो उस मालिक ने दिए थे, हमने इतने दिन रखा, अब उसको ले लिया, तो अब दुख किसका? तो फरीद ने कहा ओहो, मेरे को ये शिक्षा देने के लिए नाटक रचा। ठीक है, उसकी मर्जी है, ले लिए, हमें उसमें दुख क्यों मनाना? पर मूर्ख आदमी जन्म का हर्ष मनाता है और मरने का दुख मनाता है। मूर्ख आदमी, ज्ञानी आदमी, और उसकी चीज है, उसने दी थी, जितने दिन हमको सेवा करना था कर लिया, अब ले गए, वो हमारा उसमें क्या? लेकिन मूर्ख आदमी उसकी वस्तु को अपनी वस्तु मान करके मोह ममता जोड़ के दुखी होता है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, हे जनक, तू मेरे द्वारा तेरे प्रति उठाए गए प्रश्नों पर अपने को कसकर देख ले। अगर इन सब बातों पर तू ठीक उतर जाता है तो तूने आत्मानुभूति की जो घोषणा की थी वह ठीक है। क्या बोला? अगर अपने को कसौटी में जांच करके देख ले, तूने जो आत्मानुभूति की जो बात कही थी वो सही है कि नहीं? तो अष्टावक्र जी जनक को बोल रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक को कि मैंने तेरे को जितनी बातें बताई, ज्ञानियों के जो लक्षण बताए कि वह समता में रहता है, राग द्वेष से रहित रहता है, उसको किसी में मोह ममता नहीं, तो तू अपने को कस के देख कसौटी पर कि वो सब बातें ठीक तेरे जीवन में घट रही है कि खाली तू वाणी से ही बोल रहा है कि गुरुजी को खुश करने के लिए जैसा गुरुजी ने पूछा वैसे ही मैं जवाब दे देता हूँ। तो जवाब तो मेरे को खुश होने के लिए जवाब की जरूरत नहीं है। तू अपने को देख कि तूने अपने को दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा जाना है कि खाली वाणी से बोलना सीख गया है। क्योंकि हम लोग बोलने में होशियार, प्रवचन करने में होशियार, 50-100 हजारों को इकट्ठा कर लेते हैं इस वाणी के द्वारा, और बाद में जेल में नजर आते हैं हम ही लोग। दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की जमीन को, मकान को और किसी तरह को अपनाते हैं और बोलते हैं जगत सब झूठा, संसार झूठा, माया झूठा। तो तू कस के देख, मैंने जो जो बातें समझाई है तुझे और तूने बोल लिया कि हाँ, लेकिन क्या
तू उनमें उतर गया है, तू उसमें टिका हुआ है, तब तो ठीक है कि तुझे ज्ञान हुआ है। और केवल उत्तर देने के लिए और तूने जवाब दे दिया तो ये कोई ज्ञान नहीं। वह परम अंतिम अनुभव की घोषणा है। ये अब परम अनुभव की घोषणा है। अनुभव में उतर आया वो ज्ञान तुम्हारा, सुना हुआ ज्ञान सुना दिया वो ज्ञान तुम्हारा नहीं। और तो हो रहा उससे सुना और हमने सुना दिया, कहीं से सुन के आए तुम्हें सुना दिया, हमने अनुभव में नहीं उतारा। तो ये जो महात्माओं ने अनुभव किया है उनका ज्ञान रट लेने से और सुना देने से हमारा ज्ञान नहीं, वो उधार ज्ञान है, वो उधार ज्ञान है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, पर हम झूठ से उसको अपना बता रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता कि बहुत ऊंचा ज्ञानी है, बहुत ऊंची ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन वो उसका ज्ञान नहीं, वो सुना हुआ है। चाहे वो रजनीश का हो कि कबीर का हो कि परमानंद का हो कि मुक्तानंद का हो, इनका वो इकट्ठा किया हुआ है। यानी कहो कि वो वोमिट कर रहा है, जो उधर से खाया, चुरा के खाया और उसको अब आपके सामने, जैसे कि कुतिया अपने बच्चों के आगे कहीं से खा के आती और फिर वोमिट कर देती, वो बच्चे खाते हैं। तो ऐसे ही तो नहीं है, तू कस कर देख कि तूने क्या उस ज्ञान को पाया है, तू जी रहा है उसी में। अगर मेरे द्वारा बताई गई स्थिति पर तू ठीक नहीं उतर पाया है, और जो मैंने कहा और तूने उत्तर तो दे दिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, लेकिन अंदर से तो तेरे अंदर अभी कर्ता भाव भोक्ता भाव है, अभी अंदर से तू उस पर ठीक नहीं उतरा है, तो फिर तेरा ये ज्ञान अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। तो फिर तू अपनी घोषणा वापस ले ले, क्योंकि सुनी हुई झूठी घोषणा से तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, कितनी सत्य बात कह रहा है गुरु। अगर तेरे को लगता है कि मैंने जो समझाया है वो तेरे समझ में नहीं आया है, तो तू फिर अपनी घोषणा वापस ले ले कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये रटी हुई बात हो गई, मैंने तुझे सुनाया और तूने जवाब दे दिया। तूने पूछा था कौन है परमात्मा, और मैंने कह दिया तू परमात्मा है। और अब मैं तेरे से पूछता हूँ बता तू कौन है, मैं परमात्मा हूँ। तो क्या तू इस बात पे टिक गया है, तब तो ये तेरा ज्ञान पक्का है। और अगर तेरे को अंदर से लगता है कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं हिंदू हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, इत्यादि इत्यादि, तो फिर ये तेरे मेरे शब्द को वापस लौटा है। ये घोषणा जो तूने की है वो तेरी नहीं, हो तो मेरी सुनी हुई बात को तूने रिपीट कर दिया है। ये पक्का ज्ञान नहीं, वापस कर।